बजरी माफिया के खिलाफ पहले भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया था राजस्थान के अंदर, और उसका ही रिजल्ट निकला था कि माफिया यहां से भागे और बजरी के दाम कम हुए। आज वापिस यहाँ के ग्रामीणों के आग्रह पे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन नहीं चेता, और हनुमान बेनीवाल जी के पास यहाँ के ग्रामीण जन आए। जिस प्रकार से गोचर और अंगोर के ओरण के अंदर जो खनन माफिया है, जिन्होंने लीज आवंटित की अवैध तरीके से, और कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों की मिली भगती की वजह से जो आज बजरी माफिया यहाँ ओरण और गोचर के अंदर खनन शुरू किया, उसको लेके ग्रामीण जनों में रोष था। आज लाखों की तादाद में यहाँ के युवा मेड़ता विधानसभा और आसपास के क्षेत्र से यहाँ आए, और नेताजी ने इस मामले को लेके प्रशासन से वार्ता चल रही है, डेलीगेशन गया हुआ है। ये लड़ाई आर या पार की रहेगी और जरूर यहाँ के ग्रामीण जनों को राहत मिलेगी और खनन माफिया यहाँ से जरूर भागेगा। देखिए, भजनलाल सरकार बिल्कुल निकृष्ट और निकामी सरकार है। इसमें ये नहीं पता कि कौन किसकी सुन रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है, माफिया पनप रहे हैं, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो। जिस प्रकार से पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने का काम 25 तारीख को लाखों की तादाद में लोगों ने जो राजधानी को घेर के काम किया है, कल जो है कोर्ट में एसआई भर्ती को लेके जो सुनवाई है, हमें पूर्ण विश्वास है माननीय कोर्ट हमारी बात सुनेंगे। जिस प्रकार से भाई राकेश बिश्नोई की हत्या हुई, राकेश बिश्नोई मेड़ता विधानसभा का ही था, उसकी न्याय के लिए हम मोर्चरी पे बैठे थे, भाई को न्याय दिलाया और बजरी माफियाओं को यहाँ से भगाएंगे और यहाँ के ग्रामीण जनों को राहत मिलेगी। रिया और मेड़ता पूरे एरिया को, किसान के बेटों को राहत मिलेगी, क्योंकि नेताजी का तो यही है कि भी खनन के पट्टे आम किसान को मिलने चाहिए। जिसका खेत है वो अपना खनन करे और खनन करके और वो अपनी आजीविका चलाए। तो ये लड़ाई आर या पार की है। जहाँ हनुमान बेनीवाल जी बैठ जाते हैं, उस लड़ाई में न्याय लेके ही उठते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि 3 फुट तक की गहराई करने का उनको है, लेकिन अब 30 फुट तक की वो देखिए, नियमानुसार आज तक नहीं चले। अवैध स्टॉक जो है, रॉयल्टी की चोरी करना, अंडरलोड ओवरलोड वाला मामला जो ओवरलोड वाला चल रहा है वो, और एक किसान यदि एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार से ये लोग कार्रवाई करते हैं। पुलिस की मिली भगती है, पुलिस के ऊपर खुले खुले आरोप लगते हैं अवैध वसूली का। जो यहाँ के एसएचओ जिस प्रकार से तांडव मचा रखा है, यहाँ के लोकल एमएलए यहाँ आता है, इनको गुमराह करता है सरकार के साथ। लोकल एमएलए मिला हुआ है, एमएलए के ऊपर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप आम जनता लगा रही है कि किस प्रकार से हड्डियों के ठेके से लेके हर जगह पे एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है। और वही एमएलए इनको है ना गुमराह करके पहले वोट लेके गया, आज इनको लूटने का काम कर रहा है। आने वाले समय में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और उस एमएलए को भी चैलेंज है, जिस प्रकार से पिछले चुनावों में वो गांव ढाणी में लोगों को गुमराह करने का काम किया, वो आज एक्सपोज कर दिया एरिया की जनता ने। क्या लगता है आरएलपी को जिस प्रकार से यहाँ लोगों ने समझ नहीं पाई या फिर जो चीजें रही उनकी वजह से ये समस्या का? देखिए, कहीं न कहीं जो माफिया थे, उन माफियाओं ने वोट बैंक को नुकसान किया, लेकिन अब यहाँ की जनता, जवान, किसान और माताएं बहनें समझ चुकी है। आने वाले 2028 के अंदर ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे एमएलए किस काम का, जो ओरण और गोचर बेचने का काम करें और इनकी सूद नहीं ले। गरीब किसान के बेटे यदि अपनी आजीविका चला रहे हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, तो उनके ऊपर कार्रवाई करती है और पुलिस सीधी सीधी वसूली करती है। करोड़ों रुपए का लेन देन यहाँ यदि मेड़ता विधानसभा से हो रहा, तो राजस्थान में और कितने गोरख धंधे हो रहे होंगे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा आप मीडिया के माध्यम से कि इनकी सूद सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की मजबूत आवाज, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल जी ले रहे हैं।